अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हसद। हसद है क्या? एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्का दूसरे की मरने की करता है। मतलब एक ये इस तरह का जहर होता है कि हम लोग जब हसद करते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान होता है, हमें गुनाह मिलता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है। ठीक है, बुरे असरात पैदा होते हैं, लेकिन हम करते क्या है इससे, सोचते क्या है, समझते क्या है, कंसिडर क्या करते हैं कि इससे जो है ना बुरा जो है वो सामने वाला का होगा। अल्लाह करे इसके साथ ये हो जाए कि हम उसकी चीज़ों को देख के हसद करते हैं। तो हमें क्या है, दूसरों को देख के हसद नहीं करना चाहिए। हसद की एक और मिसाल इस तरह के है कि हसद की हालत ये होती है, यानी कि वो जिससे हसद करता है तो वो सोचता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है, लेकिन वो क्या सोच रहा होता है कि हमने दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। जबकि उसको ये समझ नहीं आती कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। किस तरह कि जब वो नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा होता है तो उसने अपने दिमाग में जो है ना वो एक बुराई कंसीडर की, उसके बारे में सोचा और उसको अमल जब करता है तो वो उसके बारे में गुनाह होता है, वो लिखा जाता है और उसको जो है जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेता उसका क्या है, गुनाह मिलता रहता है। इसकी एक मिसाल ऐसी भी है कि जब हम किसी दूसरे के लिए कोई गड्ढा खोदते हैं तो उसके अंदर पहले हम लोग खुद गिरते हैं। ठीक है, तो हसद की अब हम तारीफ देख लेते हैं कि बेसिकली हसद की तारीफ है क्या? किसी दीनी या बुनियादी नेमत के ज़वाल यानी उससे छिन जाने की तमन्ना करना, या ये ख्वाहिश करना कि फ़लाँ शख्स को ये नेमत ना मिले, उसका नाम हसद है। कि मतलब आपने किसी को देखा, किसी के पास कोई दुनियावी या दीनी नेमत मौजूद है, आपको उससे हसद हो रही है, जलन हो रहा है और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि या तो ये इससे जो है ना छीन जाए। एक तो दुआ कर रहे हैं, ऊपर से आप फिर हम कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं कि ये बस किसी तरह इसके पास रहे ना, हम उसको नुकसान पहुंचाएं और किसी न किसी तरह ये चीज़ ख़त्म हो जाए। और जब हमारे हाथ में ये नहीं होता कि हम उसको नुकसान पहुंचा सके, तो हम क्या करते हैं कि महफिल में कहीं पर भी हों तो उसके बारे में बैठ के जो है ना बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसको लेट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, इस तरह नहीं था, इस तरह था, वो तो इस तरह करते हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जिससे नुकसान हमारा अपना होता है। कुरान पाक की आयत में भी जो है वो हासिद से पनाह मांगी गई है, और जब हासिद का हसद मुझे नुकसान पहुंचाने आए तो ए अल्लाह मुझे अपने अमान में रखना। तो हमें क्या करना चाहिए, हासिद के शर से पनाह मांगनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया, हसद से बचते रहो क्योंकि हसद नेकी को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मतलब हमारी हसद करने से हमारी नेकियां, हमारे ना सिर्फ गुनाह लिखे जाते हैं, हमारी नेकियां भी क्या होती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। देखें हम लोग कितनी मुश्किल से जो है वो नेकियों को जमा करते हैं। हसद का फल दुनिया और आखिरत की बदबख्ती है। ठीक है, मतलब चाहे वो दुनिया हो चाहे वो आखिरत हो, हमें क्या मिलेगी, हसद के फल में बदबख्ती मिलेगी। एक दूसरे के साथ हसद करने से बचो क्योंकि कुफ्र की असल बुनियाद हसद है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि कुफ्र की जो असल बुनियाद है वो क्या है, हसद है। तो आप लोग अपने दिल में कभी भी आपके दिल में ये किसी को देखकर जलीसी हो, आपके दिल में हसद आए, तो आपने क्या करना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, या अल्लाह पाक मेरे अंदर से ये जो नेगेटिविटी आ रही है, ये जो हसद मेरे अंदर आ रही है, ये जो जलीसी आ रही है, अल्लाह पाक इसको ख़त्म करना और ख़त्म करने में मेरी मदद। तो हमें हर वक्त क्या है, हसद से पनाह मांगते रहनी चाहिए। हासिल 3 दर्जों से गुजरता है। सबसे पहले उसका दिल तंग होता है हर अपने से बेहतर शख्स की तारीफ सुनने पर, कि उससे बेहतर कोई भी शख्स होगा उसकी तारीफ सुनने पर उसका दिल में जो है ना अजीब सी हलचल शुरू हो जाएगी, दिल तंग होना शुरू हो जाएगा। फिर होता क्या है, फिर वो उसको अपने दिल में भी कमतर जानने लगता है, कि वो उसके बारे में ये सोचने लग जाता है कि ये जो है ना मतलब मुझसे कमतर है, इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये और दूसरों के सामने भी उसका कद घटाने की कोशिश करता है। कद घटाने से मतलब ये उसकी वैल्यू कम करना शुरू कर देते हैं कि लोग इसकी तारीफ कर ही क्यों नहीं हो, उसकी बुराइयां उसके सामने क्या करना शुरू कर देते हैं, पेश करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में वो इस शख्स को नुकसान पहुंचाता है। किसी भी तरह उसका ये मकसद होता है कि मैंने जो है ना इसको नुकसान पहुंचाना है, और जब ही उसको अपने दिल की तस्कीन होती है, उसको तसल्ली मिलती है। देखिए कितना बड़ा हम लोगों के अंदर जो है वो हसद करने का कितना ज़्यादा नुकसान है, और हम लोगों के अंदर एक कितनी बड़ी नेगेटिव करैक्टर जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हसद से बचना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है हसद से बचने के लिए, क्योंकि ये हमारे सारे गुनाहों को ही खा जाता है। ठीक है, और हमारे अंदर हमें एक ऐसे इंसान बना देता है जो हम होते ही नहीं हैं। तो हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हमने किसी की चीज़ देखकर, किसी को भी देखकर ना जलिस होना है, ना हमने हसद करना है। अगर आपके ये फील हो भी रहा है तो अपने अंदर अपनी इस्लाह करें, अल्लाह ताला से अपने इस्लाह के लिए दुआ